तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यार दोस्तों। भाई ये जो गाड़ी है मेरे पास पीछे देख रहे हो इस वक्त, ये गाड़ी बहुत चमचमाती नई गाड़ी है, बट इसकी आवाज़ आप सुनोगे तो बहुत दर्दनाक आवाज़ है इसकी। ये आवाज़ सुनने के बाद आपको शायद नींद भी ना आए, तो मैं उम्मीद करता हूँ नींद आ जाएगी। मेरी वीडियो देखने नींद आ जाएगी, बहुत अच्छे से आवाज़ बहुत अच्छे से आएगी नींद। ठीक है भाई, तो ज़्यादा देरी ना करते सबसे पहले इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। मैं इस गाड़ी की पूरी कहानी बताऊँगा, सबसे पहले इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, उसके बाद आपको बोलता हूँ। ठीक है भाई, पहले मैंने इस गाड़ी को दिखाया, ये देखो इसकी बॉडी देखो यार। देखो पता क्या होता है, कस्टमर ना गाड़ी को ऊपर से बहुत अच्छे से चमका ले या कुछ भी कर ले, पर इंटरनली जो सोर्सेस होती हैं वो गाड़ी की मैकेनिक ही निकाल सकता है। और मैकेनिक जब एक बार ओके करके गाड़ी को दे दे तो कस्टमर का काम होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सर्विस वो टाइम टू टाइम कराए उसी मैकेनिक के बाद जिस मैकेनिक पर उसने काम करवाया है। अगर वहाँ वो लेट कर रहा है या गांव जाने के बहाना मार रहा है या इधर उधर की बातें कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी में दिक्कत आएगी। पिसेगी क्या? पिसेगी गाड़ी। मैकेनिक कस्टमर के बीच में दो चीज़ होती हैं, एक होता है तालमेल, एक होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर उसमें कहीं दिक्कत आ रही है तो गाड़ी पिसती है हमारी। मैकेनिक की गलती नुकसान नहीं होता, ना ही कस्टमर का नुकसान, गाड़ी का नुकसान होता है। और गाड़ी का जब नुकसान होगा तो ऑटोमेटिक मैकेनिक का भी होगा और उसका भी होगा, क्योंकि मैकेनिक अपना काम उसमें देगा, उसको कंप्लेंट मिल जाएगी, और जो कस्टमर होता है उसको वो मिल जाएगा कि भाई हाँ भाई मेरी गाड़ी में मेरे को दिक्कत आ गई, तुमने यार कैसा काम किया है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना। और सबसे पहले मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, ये देखिए। ओ भाई ये क्या बात है, देखो साइलेंसर की तरफ दिखाओ। देखो इसकी आवाज़ को पहचानो, मैं आपको बता दूं कैसे। जब मैं इस गाड़ी के अंदर रेस नहीं दे रहा हूं तो इसके अंदर जो आवाज़ आ रही है वो आ रही पिस्टन की। अब मैं रेस दूंगा तो उसमें आवाज़ आएगी क्रैंक की। मैं दूंगा रेस, तो ये देखना, ये जो चुभन है, ये मरोड़पन है जो है, ये है क्रैंक, और ये वाली ये है पिस्टन। जब पिस्टन हमारा लूज़ हो जाता है तो पिस्टन लूज़ होने पर उस पर लोड पड़ता है और उसके बाद वो पिस्टन आवाज़ करने लगता है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। कैसे आवाज़ करता है ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसका इंजन जो है खोलते हैं, और इसका इंजन खोलने से पहले आपको दो चार बातें जो क्लियर कर दूं। अगर आप चाहते हो मेरी वर्कशॉप पे आके काम करवाना तो आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाएगा, आप उसे कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, आप मेरे पास आओ, आपकी गाड़ी का काम बढ़िया मक्खन तरीके से करेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप क्या बोलते हो, कॉल जैसे भी कर रहे हो, तो मंगलवार को मत करना कॉल, मंगलवार को वर्कशॉप बंद रहती है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इस गाड़ी को फटाफट खोलते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं इसके इंजन में आकर हुआ क्या है, और आपको मैं पूरी कंप्लीट डिटेल दूंगा ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है भाई। तो फाइनली दोस्तों इंजन जो है खुल चुका है इसका, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो। मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, इंजन फिट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप इंजन खोल रहे हो तो आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, और एक बहुत बढ़िया पैटर्न, बहुत बढ़िया सेटिंग। आपके मन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हाँ मैं जो इंजन खोल रहा हूँ वो इंजन बहुत ही सही तरीके से पैक करूँगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन हो गए मेरे पास पूरी पेटी में, मतलब एक पेटी में पैक हो गई आई थी गाड़ी। मैंने इंस्टाग्राम पे उसकी जानकारी भी दी थी और बताया भी था। देखो दोस्तों, मेरे पास 150 किलोमीटर दूर से गाड़ी आई है सिर्फ पेटी में पैक होके, और वो इंजन मैं देख के मतलब मैंने हिल गया। मैंने पूछा जब क्या सीन है, तो उन्होंने मुझे बताया भाई मैं जहाँ गांव में रहता हूँ वहाँ पे मैंने इंजन का काम करवाया था। दोस्तों देखो ये वाली है वो बाइक जो पेटी में पैक होके आई। जिस बंदे ने इसका इंजन खोला फिट नहीं कर पाया, वो गाड़ी की रेड मार दी। अब मैं क्या ही बोलूँ उससे यार, ये आप खुद देखो। गाड़ी आई है मेरे पास। भैया कहाँ से आई है बोली? ये कोसली से, रोहतक के पास। रोहतक से। भैया किस तरीके से आई गाड़ी है? ये मैं पैक करके लाया हूँ, डिस्मेंसल करा हुआ इंजन। ये भैया पेटी में पैक करके लाया, जैसे डोमिनो से पिज़्ज़ा आता ना पेटी में पैक होके, वैसे एक साफ डलवाई थी मैंने, आउटपुट साफ। अब वो डलवाने से उसने बंदे ने बोला हाँ मैं डाल दूंगा, फिट कर दूंगा। पर जब उसने इंजन खोलने के बाद जब फिट करने पे वो आया तो भाई साहब उससे इंजन फिट नहीं हुआ। तो मेरे को इतनी हंसी आई और इतना गुस्सा भी आया। मैंने कहा यार पता इसके वजह से, उसकी वजह से वो बंदा कस्टमर परेशान हो गया। तो भाई इस चीज़ से मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार बेकार है, तो दुनियादारी भाई बुला ले भाई मुझे। तो यही चीज़ हो गई भाई। तो अभी जो है फाइनली ये जो इंजन है ये खुल चुका है। और अभी देखो ये जो इंजन है यहाँ पर देखो इसका पिस्टन, जैसे कि आपने देखा था जब गाड़ी में मैं रेस नहीं दे रहा था, सिर्फ गाड़ी खड़ी थी, तो उस वक्त जो आवाज़ आ रही थी वो गाड़ी में आ रही थी इसकी आवाज़ आ रही थी पिस्टन की। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो इसकी हालत कैसे हो रखी है, देख रहे हो ये पिस्टन की हालत ऐसी। ठीक है, तो ये पिस्टन है ख़राब, ये गाड़ी धुआं भी दे रही थी। अब मैं इसकी रिंग निकाल के इसका दिखाता हूँ कि कितना लूज है पिस्टन। मैंने इसकी रिंग निकाली, ठीक है। जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, जितनी भी है, सभी गाड़ियों में अप्लाई होता है। अगर गाड़ी में आवाज़ आ रही है और गाड़ी स्टार्ट है, सिर्फ स्टार्ट है, रेस नहीं दे रहे आप,
फिर आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब वो आवाज़ पिस्टन की होती है, पिस्टन की कट 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 आवाज़। जैसे कि इस वक्त आपने सुना था गाड़ी के अंदर वो जो आवाज़, वो पिस्टन की आवाज़ थी। मैं इसकी ये रिंग निकाल देता हूँ, ये रिंग मैंने निकाल दी है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मान के चलो एक मैकेनिक हो आप, ठीक है, मैकेनिक छोड़ो, आप एक कस्टमर हो, गाड़ी चलाते हो, गाड़ी की ट्राई लेते हो, ठीक है, मतलब एक गाड़ी चलाते हो, नॉर्मल गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी की पिस्टन की आवाज़ आ रही है और गाड़ी धुआं नहीं दे रही है, और आपके मन में यार धुआं तो दे नहीं रही है, पिस्टन कैसा खराब हो गया, पिस्टन कैसे हो गया, तो यहाँ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो ये पहले चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, ये पिस्टन है, ठीक है, ये इसकी रिंग है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये है इसकी रिंग। जो हमारी गाड़ी धुआं नहीं देती है उसका रीज़न है रिंग। ये रिंग जो होती है ना, ये रिंग क्या करती है, ये रिंग पिस्टन में यहाँ लगती है, और ये इसके नीचे ठीक ऑयल होता है। जो ऑयल होता है वो रिंग के अंदर सर्कल करता है, वो ऊपर नहीं जाता। रिंग क्या करती है, रिंग ऑयल को ऊपर पहुंचाने से रोकती हैं। ऊपर अगर पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लास्ट होगा एयर और पेट्रोल का, और वो जो ऑयल नीचे चल रहा है वो ऑयल ऊपर आएगा, और ऊपर आने में ब्लास्ट में मिक्सअप हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी का ऑयल खत्म होता जाएगा धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पर आपकी गाड़ी का पिस्टन लूज हो गया, पर ये जो रिंग है ये घिसी नहीं है, ये सही है, तो आपकी गाड़ी ऑयल ऊपर नहीं देगी, पर आपकी गाड़ी में क्या होगा, पिस्टन आवाज़ करेगा, और कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे रिंग को घिस देगा, रिंग पे लोड पड़ने लगेगा। तो ये चीज़ है। अगर मान के चलो पिस्टन आपकी गाड़ी का आवाज़ कर रहा है, तो तुरंत आपने नहीं करवाया तो क्या होगा, तो आपकी गाड़ी में क्रैंक, ये जो क्रैंक है इस पर लोड पड़ेगा, इसके दोनों बैरिंग खराब हो जाएंगे, और इसकी बीच की जो कनेक्टिंग रॉड है इसमें प्ले आ जाएगी, और जो ऐसे करोगे आप तो आवाज़ आएगी आपकी गाड़ी में। ये तो बिल्कुल ही खत्म है, ये देखो भाई साहब, ये बिल्कुल खत्म है, हीट मारी हुई है बिल्कुल बुरी तरह। तो अभी इसके बैरिंग डलेंगे दोनों। जब गाड़ी में मैं रेस दे रहा था, ऐसे करके रेस दे रहा था, तो वो जो रेस देने पर जो आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ आ रही थी इसकी, वो इसकी आवाज़ थी। और जब मैं रेस नहीं दे रहा था, नॉर्मल गाड़ी खड़ी थी, तो इसकी आवाज़ आ रही थी वो, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि इंजन खुला है, तो सिर्फ ये दो ही चीज़ें ही चेंज होंगी और कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो जब गाड़ी का इंजन खुलता है ना, तो एक समझदार जो मैकेनिक होता है उसका पूरा फर्ज बनता है कि गाड़ी का इंजन अगर खुल रहा है तो जो भी चीज़ आगे जाके 2 महीने में 1 महीने में खराब होंगी उसको भी चेक कर ले, और जो चीज़ आपको लगता है चलने वाली है और 6-7 साल, मतलब 6-7 5-6 महीने 6 महीने साल भर तक चल जाएगा, तो वो ना डाले। तो गाड़ी का इंजन खुलते समय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डालनी ही पड़ती हैं मजबूरी में। पहली चीज़, क्या क्या डालना पड़ता है, अगर आपकी गाड़ी में पिस्टन की वजह से, सिर्फ पिस्टन की वजह से गाड़ी खुली है, उसकी क्रैंक सही है, तो उसके अंदर वाल डालने पड़ेंगे, वाल सील डालनी पड़ेगी, और वाल के गाइड चेक करने पड़ेंगे। ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं इसके अंदर, वाल सील, वाल गाइड, वाल ग्रैंड, वाल सीट रिपेयर, ये सारे के सारे काम इसमें होते हैं। अगर आपकी गाड़ी में क्रैंक ठीक है और आप हाफ इंजन का काम करवा रहे हो, हाफ इंजन, तो आपको अपनी गाड़ी का हेड का भी काम कराना पड़ेगा, ठीक है। हेड का काम पिस्टन के साथ साथ होगा, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। ये मत सोचना कि पिस्टन डलवा लिया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में फुल इंजन का काम हो रहा है, पूरे इंजन का काम हो रहा है, तो क्या क्या आपको डलवाना है। पहली चीज़, क्रैंक के बैरिंग डलवाने हैं, क्रैंक का काम करवाना है। पिस्टन, बोर या किट, दोनों में से कोई भी चीज़ डलवा सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे। वाल का पूरा काम कराना है, वाल सील, वाल गाइड, वाल ग्रैंड, ये सब चीज़ें चेक करानी है। गाइड चेक करने हैं, खराब हो तो नए डलवाने हैं। उसके अलावा ये रिंग तो साथ में आती है। उसके अलावा ये है असेंबली। अगर आपको लगता है क्लच की असेंबली खराब हो गई है, कट गई है, तो पूरा जब इंजन खुलता है तो पूरे इंजन में ये चीज़ें हमारे को दिख जाती हैं, ठीक है। हाफ इंजन में नहीं दिखती है, हाफ इंजन में सिर्फ हेड और सिलेंडर और टाइमिंग चेन आती है इंक्लूड होके, अगर वो नॉर्मल गाड़ी है। अगर टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही है तो ठीक है, बाकी वो क्लेरिफाई करना पड़ता है पहले ही। तो इसकी जो असेंबली है वो आपको चेक करनी पड़ेगी, खराब है नहीं है। अगर देखो जैसे कि ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें वीक हो रखी हैं, डाउन है, अगर मैं नहीं डालूंगा तो ये 4 दिन बाद जब इंजन का ओके हो जाएगा मामला, तो इंजन प्रेशर देगा बहुत अच्छे से, तो क्लच पेडल लोड बढ़ेगा, क्लच पेडल फूक जाएंगे, पिकअप नहीं आएगा गाड़ी में, और गाड़ी हूँ करेगी, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें असेंबली भी डाल देंगे, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी की टाइमिंग चेन, जब भी आप इंजन खुलवाते हो तो टाइमिंग चेन को बिल्कुल भी ये मतलब स्किप ना करें, डाल दें, क्योंकि ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 150, 200, 200, 300, 250 मैक्सिमम आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। और अगर आप सिर्फ टाइमिंग चेन के लिए इंजन का काम करवा रहे हो, मतलब इंजन खुलवा रहे हो, तो इसमें 350, 400, 500 रुपये खर्चा बैठ जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको। उसके अलावा इसकी गरारियाँ, ये जो गरारियाँ होती है, ये गरारी हो गई, ठीक है। और भी गरारियाँ होती हैं छोटी मोटी, 2-3 चीज़ें गरारी होती है, वो हो गई, ठीक है। उसके अलावा ये चीज़ होती है हमारी क्लच होजिंग। अगर आप पूरा इंजन का काम कर रहे हो तो क्लच होजिंग कभी भी ऐसा चेक करो, ये देखो प्लेन है इसके अंदर, ये देखो प्लेन है, ये प्ले नहीं होनी चाहिए, ये गलत है बहुत ज़्यादा। ये देखो प्ले ना, ये प्ले नहीं होनी चाहिए। तो हम ही क्या करेंगे, जब पूरा इंजन का काम कराएंगे तो इसको भी रिपेयर कराएंगे, क्योंकि इसके अंदर ही क्लच का काम होता है। जैसे कि कोई बात नहीं, ये जो बुश है ये इस तरीके से लगती है हमारा हब, और ये इस तरीके से इसके अंदर काम होता है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप मान के चलो आप अधूरा काम कर दोगे, क्लच का काम कर दोगे,
अब ये हॉजिंग नहीं डालोगे तो कस्टमर पता कल को क्या बोलेगा, कह रहे भाई यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार, अभी 2 दिन पहले तो मैंने काम कराया यार, अब आपकी गाड़ी बता रही हो ये काम है ये काम है। तो हर कस्टमर परेशान और नाराज होगा आपकी गाड़ी को, मतलब वो अपनी गाड़ी का अपने काम को लेकर सेटिस्फैक्शन मतलब उसको नहीं मिलेगा, खुद ही मतलब गुस्से नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहोगे ऐसा कस्टमर नाराज हो या परेशान हो। उसके अलावा चैम्बर के बैरिंग, ये जो चैम्बर होते हैं इसके अंदर बैरिंग लगे होते हैं ये वाले, ठीक है, और ये देखो ये चैम्बर होते हैं इसमें बैरिंग लगे होते हैं ये वाले, ठीक है। तो इनको भी चेक करना, अगर आपको लगता है ख़राब है प्ले है तो नए डाल दें, ज़्यादा महंगे नहीं आते। तो ये टोटल जो कॉस्ट बैठती ज़्यादा नहीं बैठती, जितने का पूरा इंजन आता है उतने की तो बिल्कुल नहीं बैठती, जितने की पूरी गाड़ी है उतने की भी नहीं बैठती। सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र किसी की 5,000 बैठ जाती है, किसी की 6,000 बैठ जाती है, किसी की 8,000, किसी की 7,000, किसी की 9,000, किसी की 10,000, 11,000, 11,500, 12,000। तो ये डिपेंड करता है गाड़ी में सामान कितना डल रहा है, ठीक है। ज़्यादा सामान नहीं होता तो कम खर्चा आता है, और ज़्यादा सामान होता है तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है। ज़्यादा सामान किस में डलता है, जिसका इंजन सीज मार जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा तामझाम डलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके अलावा जो भी इंजन का काम करता है उस मैकेनिक से पहले ही एक चीज़ डिस्कस कर लें कि भाई ये मुझे गाड़ी 2-3 साल चलानी है, उसी हिसाब से इंजन का काम करना, अधूरा काम मत करना, नहीं तो मेरे को बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि बार बार इंजन खुलवाना बेवकूफ़ी होती है, और बार बार इंजन खोलना भी बेवकूफ़ी होती है। अगर गाड़ी कस्टमर के पास नहीं है, मैकेनिक के पास है, और उसको कोई दिक्कत आ रही है तो वो हैंड टू हैंड सॉल्व कर देता कि बाद में कोई दिक्कत उसे मतलब एक होता ना, जैसे कि हमने गाड़ी ली और चेक कर ली यार कमी आ रही है तो हमने अपने पास ही ठीक कर दी। अगर हमने गाड़ी ली और चेक कर रही उसमें कमी है फिर भी हमने कस्टमर को दे दी तो क्या होगा, कंप्लेंट में आ जाएगी वो गाड़ी और नाम खराब होगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बाकी कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ये चीज़ नहीं समझते हैं और बोलते फालतू की बातें करते हैं, तो उनसे दूर रहें। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी आप मेरी वर्कशॉप पे आके काम करवाना चाहते हो तो आप मेरी वर्कशॉप पे आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस, नंबर सब मिल जाएगा। आप अपॉइंटमेंट लो, कॉल करो। मंगलवार को वर्कशॉप बंद रहती है, आप जब भी कॉल कर सकते हो। 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हो। आप आओ, आपकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ सही होगी। बाकी होंडा का जेन्युइन सामान यूज़ करें, लोकल सामान यूज़ ना करें। इस वाली गाड़ी में BW40 सेमी सिंथेटिक ऑयल, साथ में एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट, जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं, ये वाला ये एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ करना है। अगर ये यूज़ करोगे इसमें तो गाड़ी का इंजन एकदम ऐसा हो जाएगा मक्खन, एकदम मलाई की तरह है। और इसका इंजन का साउंड बहुत ही प्यारा होगा। मैं इसका इंजन का साउंड और पूरी स्टोरी आपको अपने इंस्टाग्राम पे दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ। आप चाहो तो नीचे फॉलो कर लो, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा होगा। बाकी एक नंबर आपको दिख रहा होगा 7210501050। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या टेक्स्ट मैसेज करके ये आप होलसेल पे ले सकते हो, काफ़ी सस्ते प्राइस में। मिनिमम 5 पीस आपको मंगवाने हैं, मैक्सिमम ज़्यादा मंगा सकते हो। अब अगर पेटी लेते हो पूरी तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।